बाद में पूछेंगे कि ताज किसका है, मीनारें किसकी हैं। पहले ये बताइए कि ये करोड़ों बेरोज़गार किसके हैं। कि पिछले 3 साल से 5 बच्चे भी भर्ती नहीं हुए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अंदाज़ा लगाइए उनके मनोबल कितना टूटा होगा। तो आपको आर्मी के लिए जो युवा हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज हम पहुंचे हैं रोहतक के शीला बाईपास के पास खरब एकेडमी में। कुछ इशू चल रहा है कुछ दिनों से कि सेना में भर्ती नहीं हो रही है और युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी विषय में बात करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एकेडमी संचालकों से बात की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं खरब एकेडमी के संचालक यशवीर खरब जी। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यशवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपके माध्यम से आपके जगत महान के जो दर्शक हैं उनका अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं। जी यशवीर जी, सबसे पहले सवाल उठता है कि सेना की जो भर्ती है काफ़ी समय से लंबित है, उसके पीछे क्या कारण हैं जिसके कारण 2 साल से या उससे ज़्यादा समय से ये भर्तियां लंबित चल रही हैं? क्या सोचते हैं? देखिए, इसके पीछे तो मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं कि जो आपको बता पाऊं कि इसके पीछे क्या कारण होंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूं, ये कह सकता हूं कि इससे जो युवा हैं, जो इन भर्तियों के द्वारा जिनका परिवार चलता था, देश का नाम, समाज का नाम, गांव का नाम, कस्बे का नाम रोशन होता था, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है, उनके मन काफ़ी आहत हुए हैं। जी, जिस प्रकार से रोहतक में काफ़ी एकेडमीज़ हैं, आपकी भी एकेडमी यहाँ पे काफ़ी दिन से काम कर रही है, हज़ारों बच्चे एकेडमीज़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या इससे युवाओं के मनोबल पे असर पड़ रहा है? निश्चित रूप से मनोबल पे बहुत गहरा असर हुआ है और मैं थोड़ा सा दुखी मन से कहूँगा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जी, और नकारात्मक प्रभाव मैं आपसे देशवाल साहब मैं कहना चाहूँगा कि पहले स्टेडियम में दौड़ते थे लगभग 200 बच्चे, 400 बच्चे, और इसी प्रयास के माध्यम से जो है, मान के चलिए एक उदाहरण के तौर पे, यदि हरियाणा में 5000 बच्चों को आर्मी के द्वारा रोज़गार मिलता था, उनका सपना तो पूरा होता ही था, रोज़गार भी मिलता था, और उसी से प्रेरित होकर के लगभग 2.5 लाख बच्चे स्टेडियम में, गांव में, नहर के ऊपर जो है दौड़ते थे, अपना प्रयास करते थे, व्यायाम करते थे। लेकिन अब क्योंकि पिछले 3 साल से 5 बच्चे भी भर्ती नहीं हुए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप अंदाज़ा लगाइए उनके मनोबल कितना टूटा होगा। और इसी क्रम में हमारे एक युवा साथी पवन, जो आप सभी, आप तो को पता होगा कि उन्होंने अपने जीवन लीला भी समाप्त कर ली, तो आप मनोबल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जवाबदेही की, वैसे तो गृह मंत्रालय के अधीन ये सब मामला आता है, लेकिन उसके बावजूद कहीं से भी कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है कि ये भर्तियां कब स्टार्ट होंगी। तो आपको क्या लगता है कि आप वर्षों से युवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो किसकी जवाबदेही बनती है, किसकी तरफ से आप चाहते हैं कि भाई वहाँ से कोई ना कोई जवाब आए और हमें संतुष्टि हो, युवाओं को कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन हो जिससे उनका मनोबल बढ़े? जी देखिए, जवाबदेही तो निश्चित रूप से सरकार की ही बनती है, रक्षा मंत्रालय की बनती है। और इसी कड़ी में युवा जो है, पिछले दिनों लगभग 1.5 महीने पहले रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई 15 से 20 दिनों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन जो है, अभी तक ऐसा कोई भी सरकार की तरफ से कोई सूचना, कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं मिला है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह जी के साथ साथ माननीय राष्ट्रपति जी से भी मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि आप भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतने जिम्मेवार पद पे हैं और आपको, आपके संज्ञान में इतना गंभीर इशू नहीं होगा, तो आप भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। राष्ट्रपति जी माननीय, आप हमारे माननीय हैं, तो आप भी इस पे ध्यान दें और बच्चों की समस्याओं को जो है सुलझाएं। यशवीर जी, जिस प्रकार से पिछले दिनों हमें युवाओं का एक आंदोलन भी देखने को मिला, रोड जाम करते हुए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे हैं, ये जाम लगाते हुए दिखाई दिए और काफ़ी आक्रोश उनके अंदर देखने को मिला। तो इस तरह से जिस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो आपकी आगे क्या रणनीति है? आप जो एकेडमी संचालक हैं, क्या सोचते हैं?
देखिए, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसके लिए रूपरेखा की जहाँ तक बात है तो रूपरेखा बच्चों के साथ मिलकर बनाई जाती है, जो प्रभावित हैं, इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो उनके साथ मिलकर के धीरे धीरे जो है रणनीतियाँ बन रही हैं अलग अलग स्थानों पे। जयपुर में हमारे साथी हैं, केजे से जो है वो हमारे मित्र हैं, उत्तराखंड में हमारे मित्र हैं, मोहित जी हैं, रोहतक में हम लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि सामूहिक रूप से हम लोग जंतर मंतर पे परमिशन लेकर के शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध जताएंगे। और जो है निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि सरकार भी कोई ना कोई सकारात्मक कदम इसमें उठाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी यशवीर जी, जिस प्रकार से आपने बताया काफ़ी कॉलेजेस एकेडमी जो भी आपकी हैं वो सब मिलके कुछ जंतर मंतर पे कुछ करने वाले हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने कोई ना कोई आंदोलन का स्वरूप में, या जैसे पीछे हिसार में कुछ युवाओं ने जो है रास्ता जाम किया और ज्ञापन भी दिया होगा किसी न किसी को। क्या सरकारी अधिकारी की तरफ से या सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है? नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि जो है बड़े दुख की बात है कि अभी तक कोई आश्वासन मजबूती से नहीं मिला है। एक आश्वासन राजनाथ सिंह की तरफ से, माननीय रक्षा मंत्री जी की तरफ से मिला था, और क्या हुआ तो ये आप दिखाई दे ही रहा है हमें। तो अभी तक कोई बहुत बढ़िया आश्वासन हमें नहीं मिला है और स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि जो टीओडी है उसको लेकर के रोज़ जो है नई नई बातें सुनने को मिलती हैं, भ्रामक बातें। स्थिति कोई कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि 2 साल से जो एग्ज़ाम बच्चों का पेंडिंग चल रहा है वो कब होगा, और जो बच्चों के फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं जो होते थे, फिजिकल टेस्ट होता था, फिर मेडिकल जो लिया जाता था, वो कब रहेगा। एयर फोर्स, यहाँ तक कि आर्मी के साथ साथ एयर फोर्स का एग्ज़ाम हुए बहुत दिन हो चुके हैं, बीत चुका है समय, एक अरसा बीत चुका है, लेकिन कहीं भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उसका रिज़ल्ट तक कहाँ आएगा। उसमें यदि मान के चलिए भर्तियों में पहले कोरोना की जो है समस्या आई होगी, अब रिज़ल्ट को जारी करने में भी क्या कोरोना की जवाबदेही है, ये आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इसमें सरकार को जो है इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और कदम उठाने चाहिए, युवाओं की सोचनी चाहिए। काफ़ी संशय आपकी बातों से आपके अंदर नज़र आ रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए काफ़ी कदम उठा रहे हैं, और रक्षा मंत्री हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में हरियाणा, यूपी, पंजाब में ज़्यादातर लोग मिलिट्री में जाना पसंद करते हैं, उनके अंदर वो जज्बा भरा होता है। तो लेकिन किसी प्रकार का अभी आश्वासन जो है उनकी तरफ से युवाओं को नहीं दिखाई दे रहा। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे युवाओं को, क्या आश्वासन देना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों की रणनीति रहेगी कि जिससे युवा आश्वस्त रहें और आप लोगों के पास ट्रेनिंग लेने के लिए ज़्यादा संख्या में आते रहें? मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि शांति बना के रखेंगे, धैर्य बना करके रखेंगे, शांतिपूर्वक लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चुप नहीं बैठना है, चुप बैठेंगे तो देखिए उसका आने वाले समय में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और साथ ही साथ सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि यही स्थिति लंबे समय तक बन जाती है तो आपको आर्मी के लिए जो युवा हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। जो स्थिति आज बच्चों के साथ है वो स्थिति कल को आप ये समझिए कि आपके साथ, आप लोगों के साथ, सरकार के नुमाइंदों के साथ होने जा रही है। यानी कि आपको बच्चों को आर्मी के लिए ढूंढना होगा, क्योंकि वो लोग अपना कोई ना कोई दूसरा कारोबार करेंगे, खाली तो कोई बैठेगा नहीं। तो ये मेरा एक निवेदन है सरकार से कि भाई इस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई बाद में पूछेंगे कि ताज किसका है, मीनारें किसकी हैं, पहले ये बताइए कि ये करोड़ों बेरोज़गार किसके हैं। तो आप मेरी पंक्ति का अर्थ समझ गए होंगे, दर्शक भी समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है बच्चे तो समझते ही हैं, सरकार भी समझ जाए, सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि ये जो है सरकार भी हम ही लोगों से बनी है। तो अब जो है सरकार को हम लोगों से बनी थी तो भावनाएं जो थी वो दोबारा से वही भावनाएं लानी होंगी। शासक की भावनाओं से काम नहीं चलता है लंबे समय तक। जी, तो दर्शकों ये थे यशवीर सिंह जो कि खरब एकेडमी के संचालक हैं
और इनसे हमने बातें की। आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो बातें रखी हैं, तो मिलिट्री भर्ती ना होने से किस तरह की असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ये बार बार माननीय रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी के सामने भी इन्होंने अनुरोध किया है। देखते हैं आने वाले समय में सरकार इन बातों को सुन पाती है और कोई अच्छा डिसीज़न देश के युवाओं के लिए जो भर्ती होना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ले पाती है। क्या होता है। जगत महान न्यूज़ से तेजवीर सिंह, नमस्कार।